देखिए, आज जो है मुख्यतः 4 पदों पर नियुक्ति की गई है, जिसमें हमारे बड़े भाई को राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है और अभिनंदन यादव जी को राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है और जिला अध्यक्ष रमेश भाई को जिला अध्यक्ष बाराबंकी नियुक्त किया गया है और हमारे दादा जो चंदिका सिंह यादव जी हैं, जिनको जिला अध्यक्ष लखनऊ नियुक्त किया गया है। सर, क्या कारण है किसानों की समस्याएं जो है काफी बढ़ती जा रही हैं और काफी संगठन जो है कुछ दिनों से सुस्त नजर आ रहा है? देखिए, कारण यह है कि सरकार जो हमारी इस समय है माननीय मोदी जी की, ये केवल एक सूत्री कार्य कर रहे हैं। क्या? घर घर अक्षत बंटवाकर राम भगवान के नाम पर अपनी वोटें सशक्त करने का कार्य कर रहे हैं। क्या राम मंदिर से संतुष्ट नहीं? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट है। मंदिर बनना चाहिए, उससे संतुष्ट है, लेकिन किसानों की दशा के विषय में विचार करना चाहिए, ड्राइवरों की दशा के विषय में विचार करना चाहिए। केवल मंदिर पे नहीं फोकस करना चाहिए, केवल जाति पे नहीं फोकस करना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्रा, सभी के सुख के लिए चिंतित होना चाहिए। किसानों की आय दोगुनी होनी थी, 10 साल में किसानों की आय खत्म हो गई है। हिट एंड रन मामले में उन्होंने कहा कि जो है जो छोड़ के भागेगा तो उसके लिए ये कानून। मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, पत्रकार बंधुओं का सम्मान करता हूं और मैं अमित शाह जी से और मोदी जी से ये वार्ता केवल करना चाहता हूं कि जो हमारा किसान भाई, जो हमारा ड्राइवर भाई, हमारा ड्राइवर कौन है? ड्राइवर एक समाज की रीढ़ की हड्डी है और किसानों का ही पुत्र है, जो 10-12 हजार रुपए की नौकरी करके अपना जीवन यापन किसी प्रकार कर रहा है। और हिट एंड रन कानून जो बनाया है, वो जिस प्रकार किसानों के ऊपर 3 काले कानून थोपे गए थे, इसी प्रकार ये हिट एंड रन कानून है। ये एकदम ड्राइवरों को खत्म करने का कार्य करेगा। मोदी जी का ये नियम है। मोदी जी गरीबी नहीं हटाना चाह रहे हैं, गरीबों को साफ कर देना चाह रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे देश में कानून अगर एसी के अंदर बैठ के बनाया जाएगा तो कानून पुनः वापस लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हिट एंड रन कानून एकदम पूर्ण रूप से गलत है, जिसका आजाद भारतीय किसान यूनियन पूर्ण रूप से विरोध कर रही। आप बताइए, अगर आपके घर का परिवार का कोई बच्चा मोटरसाइकिल लेके निकले, हल्की दारू पिए और वो किसी 4 व्हीलर वाले से लड़ जाए, अगर 4 व्हीलर वाला वहां रोकेगा तो उसको पब्लिक मारते मारते मार देगी। उसका क्या मोदी जी ने किया कि जो पब्लिक को मार देगी, पब्लिक उसको मार देगी, उसके परिवार को क्या देंगे ये बताएं? उसके परिवार के लिए कुछ योजना है? नहीं है। ड्राइवर के लिए कोई योजना नहीं है। जितनी योजनाएं हैं वो केवल ड्राइवरों को खत्म करने के लिए योजनाएं बनी है। मैं इसका आजाद भारतीय किसान यूनियन पूर्ण रूप से विरोध कर रहा है और सबसे पहले आजाद भारतीय किसान यूनियन ने हिट एंड रन कानून का विरोध किया था। जो राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह जी हैं, उनके माध्यम से हमने लेटर भी भिजवाया था, जिसपे सरकार ने विचार किया और उस कानून को कुछ दिनों के लिए रोका गया है। आजाद भारतीय किसान यूनियन हिट एंड रन कानून का पूर्ण रूप से विरोध करती है और यदि अभी बात न बनी तो हम लोग सड़क पर उतरने का कार्य करेंगे। जिस प्रकार हम लोगों ने 3 काले कानून वापस करवाए हैं, इसी प्रकार हम लोग हिट एंड रन कानून भी वापस करवाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी किसान संगठन उत्तर प्रदेश में प्रभावी रूप से जो है कार्य कर रहे हैं, लेकिन किन मामलों में आजाद भारतीय किसान यूनियन जो है क्या विशेष किसानों के लिए कर रहा है? क्या विशेष नहीं कर रहा है। आज आप यहाँ पे बैठे हैं, आप क्षेत्र में निकलिए। आजाद भारतीय किसान यूनियन ने अभी 15 तारीख को भी सीतापुर जिले में हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी को भेजकर सीतापुर जिले में आप निकलिए। कागजों पे बहुत अच्छा कार्य गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन धरातल पे कार्य शून्य है। गौशालाओं की आप व्यवस्थाएं देखिए, गाय भूख के मारे मर रही हैं और सरकार करोड़ों रुपए का घोटाला केवल गौशालाओं के नाम पे, नदी सफाई के अभियान के नाम पे कर रही है, जो कि अब नहीं होगा। आजाद भारतीय किसान यूनियन पूर्ण रूप से जो गलत चीजें हैं, जो गलत कानून बनेंगे, उनका विरोध करेगी, करती है। प्रधान स्तर पर ये कार्य किए जा रहे हैं, वहाँ भी तो आप ही के किसान पुत्र हैं। बिल्कुल पुत्र हैं, वो दुखी हैं, इसलिए आजाद भारतीय किसान यूनियन संगठन उनके साथ है और साथ हमेशा रहेगा। किसानों की जहां पर
किसानों की आवाज को दबाया जाएगा। आजाद भारतीय किसान यूनियन उग्र रूप से उस स्थान पर खड़ी होगी और किसानों का हक दिलाने का कार्य करेगी। उत्तर प्रदेश स्तर पर आगामी क्या रणनीति है और किसानों को लेकर के क्या कोई बड़ी रणनीति? अब आप खुद विचार करिए कि सरकार क्या रणनीति तय कर रही है। सरकार क्या कर रही है? 5 सालों में सरकार ने कितना गन्ने का मूल्य बढ़ाया, कितना गेहूं का मूल्य बढ़ाया। मांग की थी क्या? मांग की थी, आज उस पर लड़ाई लड़ रहे हैं भैया। उस पर लड़ाई हमारी शांत कहाँ है? उस पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। हम किसान आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं। जब तक किसान आयोग गठित नहीं हो जाता तो हम लोग जिस प्रकार आपको आज डिस्टर्ब किया गया, इसी प्रकार हम लोग समय समय पर आपको डिस्टर्ब करते रहेंगे और सरकार को चेताने का कार्य करेंगे, सरकार को जगाने का कार्य करेंगे। भाइयों को और मीडिया बंधु जितने भी हमारे भाई हैं, क्योंकि सबसे पहले हम लोगों की आवाज वही लोग बुलंद करते हैं, इसलिए सबसे प्रथम धन्यवाद उन्हीं का। सर परिचय बता दीजिए। मेरा परिचय, मैं अभिनंदन यादव। आज आपको नियुक्त जी, किया। मैं अभिनंदन यादव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वरिष्ठ के पद पर भारतीय किसान यूनियन आजाद में नियुक्त किया गया हूं। धन्यवाद करता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम सिंह मिश्रा जी का कि उन्होंने इस लायक समझा, और मैं वादा करता हूं और उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि इस कदर उनकी लड़ाइयां, उनकी उठाई हुई आवाजों को बुलंद करके लड़ेंगे हम लोग कि पूरी सरकार इस बात पर ध्यान देगी, और नहीं करेगी तो जिस तरीके से दिल्ली में नाक में चने चबुआ दिए थे, लोहे के चने चबुआएंगे अपनी मांगों को मनाने के लिए। ये दावा, ये वादा करता हूं। सर काफी अहम पद है, कैसे निर्वहन करेंगे? जैसे निर्वहन किया जाता है, कार्य अनुभव तो हमारा बहुत ही कम है, क्योंकि उम्र ही हमारी बहुत कम है। जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की उम्र बहुत कम है, लेकिन बहुत अच्छी तरक्की उन्होंने किया। उनके अंदर एक हौसला हुआ कि इस उम्र में उन्होंने इतना बड़ा संगठन खड़ा करके इतने प्रदेशों में चला दिया, तो कुछ तो दम होगा, कुछ तो कार्य किया होगा उन्होंने। काफी वरिष्ठ जन आपके साथ में है, क्या उनका सहयोग सबसे ज्यादा तो उन्हीं का सहयोग है हमारे पास, उन्हीं का आशीर्वाद, उन्हीं का सहयोग है। और जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया है, बस उन्हीं के साथ कंधे में कंधा मिला करके हर एक काम को अंजाम तक ले जाने का काम हम सब भाई मिल करके करेंगे। और जितने भी मेरे वरिष्ठ लोग हैं हमारे संगठन में, हमारे परिवार में, उन्हीं के माध्यम से अपना मार्गदर्शन करवाते हुए उन लड़ाइयों को लड़ेंगे। और सबसे पहले रमेश चंद्र यादव, आजाद भारतीय किसान यूनियन जिलाध्यक्ष बाराबंकी। बाराबंकी की क्या महत्वपूर्ण समस्याओं को आपने चिन्हित किया है जो किसानों की है, और जिनको लेकर के आगे आपकी क्या रणनीति? बड़े भाई मीडिया प्रभारी, मैं पहले आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप मेरी बात को हर व्यक्ति, हर किसान, हर नेता सभी के पास पहुंचाते हैं। पहले आपका धन्यवाद है। और बाराबंकी ही किसान की नहीं, हर जिलों में किसानों की दशा दुर्दशा है। आप आए दिन देखते हैं कि किसान फांसी लगाता है, अपनी आहुति देता है। और उसके लिए मैं ये चीज आज शपथ लेता हूं आजाद भारतीय किसान यूनियन की तरफ से, हर किसान की तरफ से, मजदूर की तरफ से, कमजोर वर्ग के लोगों की तरफ से, आजाद भारतीय किसान यूनियन का एक पदाधिकारी बनकर मैं उनकी मदद करूंगा और संघर्ष करूंगा, लड़ता रहूंगा। सर आज लखनऊ जिलाध्यक्ष आपको नियुक्त किया गया है, काफी अहम जिम्मेदारी है, क्योंकि राजधानी क्षेत्र है, इस वजह से बड़ी जिम्मेदारी है। कैसे किसानों की समस्याओं को चिन्हित करके आप जो है उनका निस्तारण? मैं चंद्रिका सिंह यादव, आजाद भारतीय किसान यूनियन, आज मुझे जो पद दे करके जिलाध्यक्ष का मुझे गौरव बढ़ाया है, मैं सबसे पहले अध्यक्ष जी का मैं नमन करता हूं। और हमारे डॉक्टर साहब यही पीछे हैं, मैं उनको सबसे पहले ही करता हूं, क्योंकि वो वरिष्ठ हैं मुझसे। हाँ, और मेरे किसानों की समस्या जो भी मेरे सामने आएगी, जो भी किसान की हमारी समस्या हो, लेकिन ये है बेईमानी नहीं हो, ईमानदारी हो, मैं उसके लिए संघर्ष करने के लिए हमेशा तत्पर। लखनऊ जो है आम के लिए मशहूर है। हाँ, आम के लिए आम से संबंधित समस्याएं अगर क्षेत्रीय होती हैं, हाँ, तो उनके निस्तारण के लिए क्या करें? वैसे तो हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन आम के लोग जब खुद बगीचा कटवा रहे हैं तो उसको जो किसान ही कटवा रहा, तो उस पर तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते। भाई हमारा किसान अपनी इच्छा से अगर काट रहा है तो कोई मतलब नहीं। अगर आम हमारा जबरदस्ती सरकार के द्वारा नष्ट किया जाए तो हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे, फिर पीछे नहीं हटेंगे।
संघर्ष करेंगे, चाहे जीवन हमारा उसी में बीत जाए, हम संघर्ष नहीं छोड़ेंगे। मेरा नाम संगीता पांडे है और मैं महिला अध्यक्ष हूँ। और जो आपने बोला कि महिलाएं किसान में कब आना चाहती हैं, तो ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं मतलब महिलाएं भी इसमें बहुत जागरूक हैं और किसान तो हम लोगों के लिए बहुत ही, भगवान के बाद किसान ही है। जैसे हम लोगों का है जय जवान जय किसान, तो जवानों के बाद किसान ही है जो हम लोगों के लिए इतना करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। इतनी अभी हम अपने गांव गए थे तो गांव से लौटे तो हमने देखा खेतों में महिलाएं कितनी काम कर रही हैं, कितनी जागरूक। मैम, वर्तमान में जो है मोदी सरकार जो है 50% महिलाओं को आरक्षण देने की बात करती है, क्या वास्तव में महिलाएं उतना आगे हुई हैं? हाँ, महिलाएं हर क्षेत्र में भैया बहुत आगे हैं। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, बस उनको बढ़ने का आगे एक मौका दिया जाए। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। आजकल तो आप लोग देखेंगे ट्रेन तक महिलाएं चला रही हैं, क्या नहीं कर सकती। महिलाएं अपने बच्चे लेकर जा करके काम करती हैं खेतों में, ऑफिसों में। मेरे भी हस्बैंड नहीं रहे तो आज हमने अपने, मेरे 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा है वो 20 साल का है, जो छोटा बेटा है वो हाई स्कूल में है 17 साल का है। हम भी बिल्कुल घर में ही रहते थे भैया, तो क्या हम लोगों ने संभाला नहीं? ऐसा नहीं है। महिलाएं आजकल बहुत ज़्यादा जागरूक हैं, वो घर का भी काम करती हैं और बाहर का भी काम करती हैं। मैम, समाज में व्याप्त भ्रांतियों को क्या किसान यूनियन खत्म करके महिलाओं को आगे बढ़ाएगा? बिल्कुल बढ़ाएगा, जरूर बढ़ाएगा। जो महिलाएं जुड़ना चाहती हैं जी, हम लोगों के नंबर लिखे हुए हैं, वो अध्यक्ष जी जो है श्याम जी मिश्रा, उनसे बात करें, क्योंकि हम इतना निकले नहीं थे पहले, इसलिए श्याम जी भैया को बनाया गया। तो इसलिए सभी विमला भाभी है, गौतम साहब है, इनके सबके नंबर है, मेरे भी ठीक नंबर ठीक है। ठीक। इनको भी जुड़ना हो हमसे मिल सकती है, ऐसी कोई बात नहीं। उनके सबके सम्मान सुरक्षित है। जी, मैं जो है अयोध्या मंडल के पद पर नियुक्त हूँ आज़ाद भारतीय किसान यूनियन संगठन में। मैं आज जो मुझे ये पद मिला, मैं बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मैं कहती हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारी जो डॉक्टर मैम है और हमारी जो राष्ट्रीय महिला मैम है, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पद और गरिमा को मतलब ऊंचाइयों तक ले जाऊँ। और हम किसान भाई जो है इतने पीड़ित और दुखी इसलिए रहते हैं क्योंकि कहीं पे किसानों की मांग की पूरी भी नहीं है। क्योंकि और एक और हमारा एक मुद्दा है, हम अपने संगठन के तहत मैं कहना चाह रही हूँ कि जैसे ये प्राइमरी विद्यालय है, सरकारी टीचर है, वो अपना बच्चा सरकारी विद्यालय में ना पढ़ा करके वहाँ पर किसान भाई का बेटा पढ़ता है, बच्चे पढ़ते हैं। और उन बच्चों को वैसी अभी शिक्षा व्यवस्था मतलब पूर्ण रूप से नहीं है, जिससे कि बच्चों की आज भी नींव कमज़ोर है। और मैं चाहती हूँ कि जो टीचर प्राइमरी लेवल में टीचर है वो अपने बच्चे को खुद उस विद्यालय में पढ़ाए, तो हो सकता है इसमें शिक्षा व्यवस्था भी सुधार किया जाए। मैम, एक कारण ये भी है कि आमतौर पर देखा गया है कि किसान यूनियन परिवार से महिलाएं जो है जुड़ने से थोड़ा दूर हटती हैं, तो उनको लेकर के क्या जागृति अभियान चलाएंगी आप? जी, मैं उनको जो है, मैं उन महिलाओं से मेरा तो यही निवेदन है कि अपने संगठन, जैसे हम पिछड़े लोग, जैसे कि किसान भाई हैं, मैं भी एक किसान की बेटी हूँ, तो जिस प्रकार से हमने भी है दर दर की मतलब इधर उधर मतलब जो है थोड़ा सा ठोकरें खाई पढ़ाई को लेकर के, और महिलाओं की वजह से, और उनको कैसे समझाया जाए, कैसे हम उनके विचार को समझें, तो हम इसी प्रकार से मैं उन महिलाओं को मैं चाहती हूँ कि अपने विचार और विमर्श के द्वारा उनको